हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, क्विकली वो कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो आपको एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, प्लीज कंफर्म क्विकली योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल, इट इज ओके। Yes, please confirm quickly so that we can start the discussion. तो चलें शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आज का हमारा डिस्कशन कंटिन्यूशन में है फ्रॉम द प्रीवियस सेशन, जिसमें हम बेस बिल्डिंग क्लास कर रहे थे, मॉड्यूल ए चैप्टर 5, जिसमें हम पहले कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, फिर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं वॉच किया तो पहले उसको वॉच कर लेना। सेविंग बैंक अकाउंट के फीचर्स को और फिर BSBDA अकाउंट के फीचर्स को हमने उसमें डिस्कस किया था डिटेल के अंदर, हर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो इस सेशन में पहले उन क्वेश्चंस को करेंगे और फिर अगले कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। तो चलिए, सेविंग बैंक अकाउंट से लेकर के जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं तो उनको हम डिस्कस करेंगे। सेविंग बैंक अकाउंट्स कैन बी ऑपरेटेड एज, जो सेविंग बैंक अकाउंट है उनका जो ऑपरेशन है वो कैसे कैसे किया जा सकता है। जॉइंट अकाउंट, आइदर सर्वाइवर, फॉर्मर सर्वाइवर, सो दिस इज वन ऑप्शन। सिंगल होल्डर, ओनली सर्वाइवर एंड जॉइंट, जॉइंट, फॉर्मर और सक्सेसर, ईदर और सर्वाइवर, आइदर और सर्वाइवर, फॉर्मर और सक्सेसर या जॉइंट। तो उनका ऑपरेशन इनमें से हम किस प्रकार से कर सकते हैं। यस, बहुत ही आसान सा आंसर है। आई एम श्योर कि इसको आप क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। यस, क्या आंसर बनता है इस क्वेश्चन का? आई एम श्योर यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। सो जो हमारे स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड वर्जन क्लास को देख रहे हैं तो वो अपनी कॉपी के अंदर क्वेश्चन का आंसर नोट करेंगे, वो कमेंट बॉक्स में आंसर ना लिखें। लेकिन जो लाइव क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो चैट बॉक्स में आंसर को मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आंसर बन जाएगा ए। उनको जॉइंटली ऑपरेट किया जा सकता है अगर कुछ नहीं लिखा। अगर मैंडेट दिया गया है, आइदर और सर्वाइवर मैंडेट हो सकता है, फॉर्मर और सर्वाइवर मैंडेट हो सकता है। व्हाट आर प्रोविजंस फॉर चेकबुक इन सेविंग बैंक अकाउंट? सेविंग बैंक अकाउंट में चेकबुक को लेकर के क्या प्रोविजंस हैं? ओनली विद चेकबुक अकाउंट कैन बी ओपन्ड, ओनली विदाउट चेकबुक अकाउंट कैन बी ओपन्ड, कैन बी विद चेकबुक और विदाउट चेकबुक, एंड नो प्रोविजन रिलेटिंग टू चेकबुक। तो चेकबुक को लेकर के किस प्रकार के प्रोविजन हो सकते हैं सेविंग बैंक अकाउंट में? सो बैंक्स कैन ओपन अकाउंट्स विद चेकबुक फैसिलिटी और विदाउट चेकबुक फैसिलिटी। तो दोनों ही तरह के अकाउंट्स पॉसिबल हैं। सो ऑप्शन सी हमारा आंसर बन जाएगा। इन सेविंग बैंक अकाउंट कैश विड्रॉल विद विड्रॉल स्लिप इज अलाउड व्हेन अकम्पनीड बाय। सेविंग बैंक अकाउंट में अगर कैश विड्रॉल हमने अलाउ करनी है विड्रॉल स्लिप के द्वारा, तो विड्रॉल स्लिप के साथ कौन सा डॉक्यूमेंट अकम्पनी होना चाहिए? अकाउंट स्टेटमेंट साथ में हो, आईडी प्रूफ साथ में हो, पासबुक साथ में हो या चेक बुक साथ में हो। सो विड्रॉल बाय वे ऑफ विड्रॉल स्लिप, इट कैन बी अलाउड व्हेन इट इज अकम्पनीड बाय। एक बार फिर से बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप आसानी से आंसर दे सकते हो। यस, इट इज पासबुक। तो विड्रॉल स्लिप के साथ पासबुक अकम्पनी होनी चाहिए विड्रॉल करने के लिए। व्हाट कैन बी मैक्सिमम बैलेंस इन सेविंग बैंक अकाउंट? तो बैंक सेविंग बैंक अकाउंट में मैक्सिमम कितना बैलेंस परमिट कर सकते हैं? ₹1 लाख, ₹10 लाख, देयर इज नो लिमिट या इट इज एट बैंक डिस्क्रिशन।
सो हाउ मच मैक्सिमम बैलेंस इन सेविंग बैंक अकाउंट इज अलाउड, ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है। सो देर इज नो लिमिट ऑन दैट बैलेंस, उस अमाउंट के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। हालांकि 1 लाख रुपए तक अगर बैलेंस है तो इंटरेस्ट को लेकर के कुछ रूल्स हैं, वो रूल इससे अलग हैं। सो देर इज नो लिमिट। Each bank to offer uniform interest rate on saving bank deposit up to how much amount, irrespective of amount in the account within this limit. So सभी बैंक एक जैसा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करेंगे सभी अकाउंट होल्डर को, जब अमाउंट ऑफ डिपॉजिट यानी जो बैलेंस है वो कितने अमाउंट तक होगा। अप टू ₹50,000, अप टू ₹1 करोड़, अप टू ₹1 लाख और अप टू ₹5 लाख। तो यूनिफॉर्म इंटरेस्ट रेट पे करेंगे बैंक्स व्हेन अमाउंट ऑफ बैलेंस इन द अकाउंट इज अप टू, सो दिस इज अप टू ₹1 लाख। और फिर उसमें इस लिमिट के अंदर अमाउंट कितना है वो नहीं देखा जाएगा, यानी 5,000 के लिए भी वही इंटरेस्ट रेट होगा एंड 98,000 रुपीज के लिए भी रेट ऑफ इंटरेस्ट वही होगा। फॉर डिपॉजिट ओवर 1 लाख ए बैंक में प्रोवाइड what type of interest, subject to condition that banks will not discriminate in the matter of interest paid on such a deposit between one deposit and another of similar amount accepted on same date at any of its offices. अगर बैलेंस 1 लाख रुपए से ऊपर है तो फिर बैंक किस तरह का इंटरेस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। सो व्हाट टाइप ऑफ इंटरेस्ट बैंक्स कैन प्रोवाइड। इट इज फिक्स्ड रेट, इट इज वेरिएबल रेट, इट इज डिफरेंशियल रेट या इट इज इक्वल रेट। तो इनमें से वो किस प्रकार का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करेंगे। फिक्स्ड रेट, वेरिएबल रेट, डिफरेंशियल रेट या इक्वल रेट। सो व्हाट शैल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। तो इट इज डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो इट कैन बी डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन उसकी भी कंडीशन है। तो इसमें भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा बिटवीन वन अकाउंट होल्डर टू अनदर अकाउंट होल्डर फॉर सिमिलर अमाउंट। Minor aged above how many years can open and operate a saving bank account independently? Some banks may fix a higher age for opening account. तो हमने बताना है माइनर का एज कितना होगा फॉर सेल्फ ऑपरेटेड एंड ओपनड अकाउंट। 5 years, 8 years, 10 years और 12 years। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आई थिंक ईच वन ऑफ यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। रिकॉर्डेड वीडियो वॉच करने वाले स्टूडेंट अपनी कॉपी में आंसर को नोट करेंगे और फिर चेक कर लेंगे विद द गिवन आंसर। वो कमेंट बॉक्स में आंसर को टाइप नहीं करेंगे। सो इट इज 10 years, 10 साल। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ओपन सेविंग बैंक अकाउंट अकॉर्डिंग टू आरबीआई डायरेक्टिव्स। आरबीआई डायरेक्टिव्स के मुताबिक इनमें से सेविंग बैंक अकाउंट कौन ओपन कर सकते हैं। प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बीइंग फाइनेंस्ड बाय बैंक, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटीज, सोसाइटीज रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। 1 to 4 इनमें से कोई भी ओपन कर सकता है। ओनली 1 and 2 ओपन कर सकते हैं, 2 and 3 ओनली ओपन कर सकते हैं या 3 and 4 ओनली ओपन कर सकते हैं। तो रीड करिए, लंबा क्वेश्चन है, लंबे ऑप्शंस हैं। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। डिस्कशन में एक पूरा लिस्ट हमने नोट किया था, प्रोवाइड किया था आपको। तो उस लिस्ट में से इस क्वेश्चन को पिकअप किया गया है। तो इनमें से कौन खोल सकते हैं। प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज फाइनेंस्ड बाय बैंक ओपन कर सकती हैं। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड्स ओपन कर सकते हैं। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी ये भी ओपन कर सकते हैं। सोसाइटीज जो रजिस्टर हुई हैं सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर
वो भी ओपन कर सकती हैं। तो दिस मीन आवर ऑप्शन आंसर इज ए। सो दिस इज आवर आंसर। Which cannot open saving bank account according to RBI directions? कौन इनमें से सेविंग बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकते? स्टेट हाउसिंग बोर्ड्स, वाटर एंड सीवरेज ड्रेनेज बोर्ड्स, स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन, मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी। और ये हमारे ऑप्शंस हैं 1 to 4, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, या 3 and 4 ओनली। इनमें से कौन सेविंग बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकते? ऐसे ही क्वेश्चन वहां पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखिए कौन ओपन नहीं कर सकते। अगर वो लिस्ट हमारे पास है, लिस्ट को हमने ठीक से पढ़ा है, तो फिर इस क्वेश्चन को आंसर करने में आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने इससे पहले वीडियो को वॉच नहीं किया है अभी तक, तो फिर आपको डिफिकल्टी आएगी। तो इसमें स्टेट हाउसिंग बोर्ड ये ओपन नहीं कर सकते, वाटर एंड सीवरेज या ड्रेनेज बोर्ड्स ये भी ओपन नहीं कर सकते, स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन ये भी नहीं कर सकते, मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ये भी नहीं कर सकते। तो दैट मीन ऑप्शन ए विल बी आवर आंसर। Next question. If a bank has stipulated maintenance of minimum balance in saving bank account, a notice of shortfall amount, and that if not regularized within this much amount period from date of notice, penal charge will be recovered should be given. Question क्या है? Let us understand it properly. इफ़ ए बैंक हैज़ स्टिपुलेटेड मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम बैलेंस, अगर किसी बैंक में ये रूल है कि मिनिमम बैलेंस सेविंग बैंक अकाउंट में मेंटेन करना होगा, तो पेनल्टी रिकवर करने से पहले एक नोटिस देना होगा, जिस नोटिस में कस्टमर को बताया जाएगा कि आपने अगर रेगुलराइज नहीं किया विद इन दिस पीरियड तो हम पेनल्टी रिकवर करेंगे। सो व्हाट इज दैट पीरियड? वो पीरियड कितना है? सो व्हाट इज दैट पीरियड? 15 डेज का पीरियड है, 1 मंथ का पीरियड है, 2 मंथ्स का पीरियड है, या 3 मंथ्स का पीरियड है? सो हाउ मच इज दैट पीरियड? 15 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ्स और 3 मंथ्स। सो इट इज 1 मंथ पीरियड, 1 महीने का वो पीरियड है जिसमें अगर रेगुलेशन नहीं होता तो देन पेनल इंटरेस्ट, पेनल चार्जेस कैन बी रिकवर्ड। With what is number of maximum per month withdrawal in BSBD account? BSBD account में मैक्सिमम विड्रॉल्स कितनी हैं पर मंथ? मैक्सिमम 2 हैं, मैक्सिमम 4 हैं, मैक्सिमम 6 हैं, या मैक्सिमम 8 हैं? तो व्हाट इज द मैक्सिमम पर मंथ विड्रॉल इन BSBD अकाउंट? तो यस, व्हाट इज द आंसर? सो आंसर इसमें कोई भी नहीं है, बिकॉज देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द मैक्सिमम पर मंथ नंबर ऑफ विड्रॉल्स। इट इज मिनिमम पर मंथ विड्रॉल्स इन द BSBD अकाउंट अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट इन द बुक। तो यहाँ पे मिनिमम 4 विड्रॉल्स हैं, तो अगर मिनिमम वर्ड होता तो फिर हमारा आंसर 4 होता। इट इज अ minimum 4 withdrawals. If a customer maintains more than 1 BSBD account, one of these is to be closed maximum within how much period? अगर किसी पर्सन के एक से ज़्यादा BSBD अकाउंट है बैंकिंग सिस्टम के अंदर, तो उसको उनमें से एक को रखना होगा, बाकियों को क्लोज करना होगा। तो कितने पीरियड में क्लोज करना होगा? 15 डेज में, 30 डेज में, 45 डेज में, या 60 डेज के अंदर? तो दिस हैज टू बी क्लोज्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज। 30 दिन के अंदर इसे क्लोज करना होगा। यानी पूरे बैंकिंग सिस्टम में केवल एक BSBD अकाउंट मेंटेन हो सकता है। तो चलिए अब हम चलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट के फीचर्स क्या हैं उसको। फिक्स्ड डिपॉजिट। सो फिक्स्ड डिपॉजिट
the deposit of a specified sum of money placed with the bank for a specified period are called fixed deposit. So fixed deposit क्या होते हैं? Fixed deposit specified amount के होते हैं, that is number one. These are placed for a specific period. तो इन डिपॉजिट को हम कहते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट, यानी इसमें हमारे पास दो फीचर्स हो गए, एक होगा स्पेसिफाइड अमाउंट और दूसरा होगा स्पेसिफाइड पीरियड. These deposits may be accepted for days, for months, for years. तो इन डिपॉजिट को हम स्पेसिफाइड पीरियड के लिए एक्सेप्ट करते हैं. सो स्पेसिफाइड पीरियड में बी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेज. जैसे बैंक्स में बी ऑफरिंग 1 days डिपॉजिट, 2 days डिपॉजिट, 3 days डिपॉजिट. तो इस प्रकार से तो डिपॉजिट मंथ्स में भी हो सकते हैं, 11 month डिपॉजिट, 5 months डिपॉजिट. ईयर्स में भी बैंक्स ऑफर कर सकते हैं और उनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है. सो इट कैन बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ दैट. फॉर एग्जांपल 2 years, 6 months, 11 days डिपॉजिट. तो इट कैन बी लाइक दिस ऑल्सो. हालांकि नॉर्मली बैंक इस प्रकार से ऑफर करते नहीं है, बट स्टिल इट कुड बी. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बैंक ऑफर करता है 666 days का डिपॉजिट, तो जब हम इसको ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे, मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस ओनली. मिनिमम पीरियड फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट एट प्रेजेंट इज 7 days अकॉर्डिंग टू RBI डायरेक्शंस, and maximum period is normally 120 months according to IBA advice. डिपॉजिट का जो मिनिमम पीरियड है FD केस के अंदर, तो मिनिमम 7 days है और ये प्रेस्क्रिप्शन किसका है, तो इट इज अकॉर्डिंग टू RBI डायरेक्शन. और मैक्सिमम के लिए RBI का डायरेक्शन नहीं है, तो वहां पे IBA का एडवाइस है. तो मैक्सिमम इट कुड बी फॉर 10 years, दैट इज 120 months. Now, amount of fixed deposit. Fixed deposit can be accepted for any amount. तो फिक्स्ड डिपॉजिट में अमाउंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिपॉजिट ऑफ ₹2 crore and above in case of scheduled commercial banks other than RRB and small finance banks, and those of ₹100 lakh and above in case of RRBs, so उनको हम बल्क डिपॉजिट कंसिडर करेंगे. अब यहाँ पे हमारे पास टर्म आ गया है फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर, बल्क डिपॉजिट किसको कहेंगे. सो बल्क डिपॉजिट का हमारा क्राइटेरिया है सिंगल टर्म डिपॉजिट का. अगर वो सिंगल टर्म डिपॉजिट है जिसमें बैलेंस कमर्शियल बैंकों में और स्मॉल फाइनेंस बैंकों में 2 crore या उससे ऊपर हो, तो उसको बल्क डिपॉजिट कहेंगे. लेकिन RRBs के केस में अगर वो 1 crore या उससे ऊपर हो, तो उसको हम बल्क डिपॉजिट कहेंगे. RRB के केस में प्रीवियसली इट यूज्ड टू बी 15 lakh, बट फ्रॉम October 23 तो दिस हैज बीन रेज्ड टू ₹100 lakh. तो इन डिपॉजिट को हम बल्क डिपॉजिट्स कहेंगे. एंड बल्क डिपॉजिट के ऊपर डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना अलाउड है. सो ऑन बल्क डिपॉजिट्स डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट कैन बी पेड. और क्या फीचर्स हैं फिक्स्ड डिपॉजिट्स के. बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू इशू टर्म डिपॉजिट रिसीट इंडिकेटिंग देयर इन फुल डिटेल्स. सो बैंकों को परमिट नहीं है कि वो टर्म डिपॉजिट रिसीट इशू करते समय कुछ डिटेल्स को वो फिल ना करें, तो उनको पूरी डिटेल्स फिल करनी है. पूरी डिटेल जैसे देयर मस्ट बी इन हुज नेम द डिपॉजिट हैज बीन इशूड, उसका यूनिक अकाउंट नंबर होना चाहिए, अमाउंट कितना डिपॉजिट करवाया है दैट शुड बी मेंशन्ड, मेच्योरिटी अमाउंट कितना बनेगा दैट शुड बी मेंशन्ड, डेट ऑफ इशू दैट शुड बी मेंशन्ड, पीरियड ऑफ डिपॉजिट दैट शुड बी मेंशन्ड, ड्यू डेट कौन सी होगी दैट वुड बी मेंशन्ड, एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट कितना होगा दैट वुड बी मेंशन्ड,
नॉमिनेशन रजिस्टर किया गया है या नहीं किया गया, दैट वुड बी मेंशन्ड। तो ये सारे के सारे डिटेल्स ये मैंडेटरी बेसिस के ऊपर इंडिकेट करने होंगे। और टर्म डिपॉजिट्स जो हैं ये फ्रीली ट्रांसफरेबल है फ्रॉम वन ऑफिस ऑफ ए बैंक टू अनदर ऑफिस ऑफ द सेम बैंक। एक ही बैंक के अंदर टर्म डिपॉजिट को हम फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इसका एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है, तो दिस डिपॉजिट इज नॉन ट्रांसफरेबल। सो ये डिपॉजिट नॉन ट्रांसफरेबल है। अगर ये ए के नाम से है तो बी के नाम से इस डिपॉजिट को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर ये बैंक की एक्स ब्रांच में डिपॉजिट है तो वाई ब्रांच में इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। These are repayable to the customer or renewable according to instructions of the customer given in the fixed deposit account opening form on expiry of the period for which the deposit is made। तो ये जो डिपॉजिट्स हैं जो आप कस्टमर को ये रीपेबल हैं या रिन्यूएबल भी हैं ऑन मैच्योरिटी, लेकिन उसके लिए इंस्ट्रक्शन कहाँ पे देनी पड़ेंगी, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के अंदर ये इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे। वेयर सच इंस्ट्रक्शंस आर नॉट गिवन, इंटीमेशन ऑफ मैच्योरिटी डेट मस्ट बी सेंट वेल इन एडवांस। तो अगर ऑटो रिन्यूअल की इंस्ट्रक्शन नहीं है गिवन तो बैंकों को क्या करना होगा, इंटीमेशन देना होगा मैच्योरिटी डेट से पहले, और वो भी वेल इन एडवांस होना चाहिए, दैट योर अकाउंट इज मैच्योरिंग। सो इससे पहले कि हम इसके अगले पार्ट को कवर करें, सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस इंफॉर्मेशन। फ्रेंड्स, क्या आप IIBF बुक्स को यूज कर रहे हैं फॉर योर स्टडीज पर्पज? अगर ऐसा है तो आपके सामने कुछ इश्यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इन बुक्स में जो कुछ लिखा है, जैसे भी लिखा है, तो उसको अंडरस्टैंड करने में आपको डिफिकल्टी आ रही है, आपको बार बार पढ़ना पड़ रहा है और फिर भी कई बार आप भूल रहे हैं। उसके कारण यू हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम ऑल्सो। आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत थोड़े आपको अवेलेबल हैं इस बुक्स के अंदर, तो जिसके कारण आप प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं कर पाते, एंड एज ए रिजल्ट आप जो स्कोर लेना है क्वालिफाइंग वो स्कोर नहीं ले पाते। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है हमारे बेस्ट क्वालिटी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स, जिनकी प्राइस बहुत कम है। अगर हमारे वीडियो लेसन्स को आप यूज़ करते हैं तो इन वीडियो लेसन में जो हम कॉन्सेप्ट समझाते हैं वो बहुत सिंपल करके समझाते हैं, जिसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर जाते हैं। इजीली नहीं, क्विकली अंडरस्टैंड कर जाते हैं, जिससे आपका टाइम का इशू और डिफ़िकल्टी का इशू दोनों ही ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाते हैं, और फिर आप सिलेबस को प्रॉपरली कवर कर पाते हैं। हमारे क्वेश्चन बैंक में जिसमें मल्टी चॉइस क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं, अगर उनसे आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस प्रॉपर वे में हो जाती है। और मेमोरी रिकॉल्ड क्वेश्चंस आमतौर के ऊपर एग्ज़ाम के पास जाकर के हमारे पास अवेलेबल होते हैं, तो इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन वापस पूछ लिए जाते हैं। तो अगर इतना कुछ अवेलेबल है और आपने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया तो इसको यूज़ करें और अपने पास होने की जो पॉसिबिलिटी है उसको इम्प्रूव करें। अब ये अवेलेबल कहाँ पे है? तो ये अवेलेबल है हमारी ऐप के अंदर, और हमारी वेबसाइट के थ्रू भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब FD से रिलेटेड जो दूसरे फीचर्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। प्रीमेच्योर एनकैशमेंट इज अलाउड इन केस ऑफ एक्सीजेंसी और नीड। अगर कस्टमर को प्रीमेच्योर कैंसिलेशन करना है तो कस्टमर को परमिट कर दिया जाता है प्रीमेच्योर कैंसिलेशन। द इंटरेस्ट इज पेड एज एप्लीकेबल फॉर द पीरियड फॉर विच डिपॉजिट वाज एक्चुअली विद द बैंक। तो इसके ऊपर जो हम इंटरेस्ट पे करेंगे वो इंटरेस्ट रेट कौन सा होगा? सो इंटरेस्ट रेट वो होगा जो उस पीरियड को एप्लीकेबल करता है, जिस पीरियड के लिए डिपॉजिट हमारे पास एक्चुअली रहा। तो इसको हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग मैच्योरिटी। तो जो इंटरेस्ट रेट पे किया जाएगा
प्री मेच्योर कैंसिलेशन के केस में वो कॉरस्पॉन्डिंग मेच्योरिटी के इक्विवेलेंट का इंटरेस्ट रेट पे किया जाएगा, माइनस उसमें पेनल्टी रिकवर कर ली जाएगी ऑन दैट रेट अकॉर्डिंग टू बैंक पॉलिसी। सो बैंक ने जो पॉलिसी बनाई है उसके मुताबिक अगर 3 साल का ये डिपॉजिट था और 1 साल के बाद इसको कैंसिल करवाया जाता है तो कॉरस्पॉन्डिंग मेच्योरिटी कितनी बनी, 1 ईयर। और 1 ईयर का जो प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट है तो वो रेट को देख लिया जाएगा और उसमें से पेनल्टी को डिडक्ट कर लिया जाएगा। बैंक्स कैन ऑफर टर्म डिपॉजिट विदाउट प्री मेच्योर विड्रॉल ऑप्शन ऑल्सो। सो बैंक दोनों ही तरह के टर्म डिपॉजिट इशू कर सकते हैं। वो टर्म डिपॉजिट जिसमें प्री मेच्योर पेमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल होगी और वो टर्म डिपॉजिट भी जिसमें प्री मेच्योर पेमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी, यानी मेच्योरिटी से पहले आप कैंसिल नहीं करवा सकते। और यहाँ पे बैंक का रूल क्या है, द टर्म डिपॉजिट ऑफ इंडिविजुअल्स हेल्ड सिंगली और जॉइंटली फॉर ₹100 एंड बिलो 100 lakh एंड बिलो, सो दे मस्ट हैव प्री मेच्योर विड्रॉल फैसिलिटी। सो अगर डिपॉजिट का अमाउंट 1 करोड़ या उससे नीचे है तो वो डिपॉजिट आप विद प्री मेच्योर विड्रॉल फैसिलिटी ही ऑफर कर सकते हैं। इन प्रीवियसली दिस अमाउंट यूज टू बी ₹15 lakh, लेकिन अकॉर्डिंग टू RBI डायरेक्शन डेटेड 26 अक्टूबर 23 तो ये 15 लाख के अमाउंट को अब इंक्रीज कर दिया है ₹1 करोड़। तो ये इंपॉर्टेंट चेंज भी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखिए जितने भी हम यहाँ पे फीचर्स को नोट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सभी फीचर्स के तकरीबन क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपने इन डेप्थ इनको स्टडी किया हो तो फिर पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनमें हमें किसी प्रकार की कोई डिफ़िकल्टी नहीं आने वाली है। डिफ़िकल्टी तभी आती है जब हम बेस बिल्डिंग को भूल जाते हैं, हम केवल क्वेश्चंस को करके पास होने की कोशिश करते हैं। नो टर्म डिपॉजिट्स के ऊपर इंटरेस्ट के क्या प्रोविजन है। बैंक शुड हैव ए कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ऑन इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बैंक के पास इंटरेस्ट रेट पे करने की एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होनी चाहिए। और ये पॉलिसी को अप्रूव कौन करेगा, ये पॉलिसी को बैंक का बोर्ड अप्रूव करेगा या एक कमेटी ऑफ द बोर्ड अप्रूव करेगी जिसको बोर्ड ने उस प्रकार की पावर्स डेलीगेट कर रखी हों। रेट शैल बी यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल ब्रांचेस एंड फॉर ऑल कस्टमर्स। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्रूव किए जाएंगे वो यूनिफॉर्म होने चाहिए सभी ब्रांचेस के अंदर भी और सभी कस्टमर के लिए। There shall be no discrimination between deposit of similar amount accepted on same date at any of the bank branch। तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए एक ही जैसे अमाउंट के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, एक ही डेट को जो डिपॉजिट एक्सेप्ट किया गया उसके लिए, या बैंक के अलग अलग ऑफिसेस के अंदर। यानी ये यूनिफॉर्म होने चाहिए, मीन्स यूनिफॉर्म होने चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। These shall be strictly according to schedule of interest rate disclosed in advance, and interest rate card for normal and bulk deposit should be maintained in the core banking system to facilitate supervisory review। ये इंटरेस्ट रेट का जो शेड्यूल है बैंक का वो बैंक को डिस्क्लोज करना होगा एडवांस के अंदर। सो नॉर्मल डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट रेट क्या होंगे और बल्क डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट रेट क्या होगा, ये बैंक का कोर बैंकिंग सिस्टम में ज़रूर मेंशन होना चाहिए ताकि सुपरवाइजरी रिव्यू, ताकि जो रिजर्व बैंक है वो इसको रिव्यू कर सके। दिस कैन नॉट बी नेगोशिएटेड विद द डिपॉजिटर्स। तो इन इंटरेस्ट रेट को डिपॉजिटर के साथ नेगोशिएट नहीं किया जा सकता। दिस शुड बी रीजनेबल, कंसिस्टेंट एंड ट्रांसपेरेंट एंड अवेलेबल फॉर सुपरवाइजरी रिव्यू और स्क्रूटनी। तो इस पॉइंट को ऑलरेडी हमने ऊपर 3 नंबर पॉइंट में डिस्कस कर लिया है। सो नेक्स्ट पॉइंट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट शैल बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट रुपी फॉर रुपी डिपॉजिट्स।
सो जो इंटरेस्ट जब पे किया जाएगा तो उसमें अमाउंट का राउंडिंग कैसे किया जाएगा। अगर वो रुपी डिपॉजिट है यानी जो डोमेस्टिक डिपॉजिट है तो जो नियरेस्ट रुपी है उसके हिसाब से राउंडिंग किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर इंटरेस्ट बनता है 101.43 पैसा का या बनता है 101.13 पैसा का, तो हमने रुपी नियरेस्ट रुपी जो बनता है उसमें राउंडिंग करनी है। यानी इसमें इंटरेस्ट कितना पे किया जाएगा, इसमें 101 ही पे किए जाएंगे, इसमें भी 101 ही पे किए जाएंगे। लेकिन अगर बनता है 101.74 तो नियरेस्ट रुपी बनता है 102, तो इसमें 102 पे किया जाएगा। लेकिन अगर वो FCNR डिपॉजिट है तो FCNR डिपॉजिट में हम 2 डेसिमल प्लेसेस उसकी राउंडिंग करेंगे। चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट शुड बी मेड नोन टू द कस्टमर एंड ब्रांचेस एक्सपीडिशियसली। तो जब भी इंटरेस्ट रेट में कोई चेंजेस करेंगे वो कस्टमर को भी और ब्रांचेस को भी तुरंत बहुत क्विकली उनको डिस्क्लोज करना होगा। फ्रेंड्स, आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपने क्वेश्चन को इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर देना, हम उसको वहीं पे सूटेबली आंसर कर देंगे। अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो आप उसे इस ईमेल आईडी के ऊपर मेल कर देंगे। आज का सेशन अगर आपको यूजफुल नहीं लगा तो डिसलाइक जरूर करना, लेकिन अगर वो आपको यूजफुल लगा है तो लाइक करने में संकोच नहीं करें, तो उसको लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से YouTube उस सेशन को और बहुत सारे स्टूडेंट को अपने लेवल पे दिखाने की कोशिश करता है। तो आपका लाइक केवल लाइक करना नहीं है, तो YouTube के द्वारा आप दूसरे स्टूडेंट की हेल्प कर रहे होते हैं लाइक करके। इसको शेयर कर सकते हैं, इसके लिंक को। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या सब्सक्राइब किया लेकिन बेल आइकन को पुश नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ उसको कंप्लीट सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बेल आइकन के साथ जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन ऑन टाइम अवेलेबल हो जाते हैं, तो जिससे आप किसी भी क्लास को मिस नहीं करते। तो चलिए अब आज के सेशन को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।